हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CITS में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 प्रकार का लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो चलिए देखते हैं। ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में सेफ्टी के बारे में डिस्कस होता है, तो हम लोग आज मॉड्यूल 2 को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है क्या। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो उसमें देखिए क्या पूछ रहा है। विच ला स्टेट दैट इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो एक सर्किट है, अगर हम बात करें तो सर्किट में जो सर्किट है, तो सर्किट में जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, कौन सा लॉ पे होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे किरचॉफ लॉ 2 प्रकार का, एक फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकंड लॉ होता है, एक करंट लॉ, एक होता है वोल्टेज लॉ। KVL और KCL पे आप लोग फर्स्ट ही सेमेस्टर में पढ़े होंगे। तो जो वोल्टेज इज इक्वल टू का बात कर रहा है वो सेकेंड लॉ में आता है, तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड देखते हैं। विच इज फार्मूला फॉर अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 3 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 है, R2 है एंड R3 है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं। अगर हम लोग इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो लिखते हैं 1 बाई इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो हमें देखने को मिलेगा RT इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ रजिस्टर। ये किस प्रकार का रजिस्टर है। तो ये सभी को पता ये पता होगा कि वायर वुडन रजिस्टर होता है। इसके अंदर एक रजिस्टेंस होता है जो इसको वेरी कर सकते हैं। तो इसको तो सभी लोग को पता होता है कि ये वायर वुडन रजिस्टर होता है। तो 3 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन अ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखकर आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे है। अगर देखिए पावर की बात कर रहा था, पावर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पावर तो नहीं हो पाता है, ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं कर पाता है। यहाँ पे पूछ रहा है रजिस्टिविटी, वोल्टेज, करेंट। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें रजिस्टेंस तो करता ही वेरी, क्योंकि पता है V इक्वल टू I इंटू R होता है, और वोल्टेज होता ही और करेंट होता ही है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। तो 4 का सी हम लोग मान लेते हैं कि सही है। आंसर भी देखेंगे। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो कोई बताए, अगर कमेंट करके आप नीचे बता भी सकते हैं कि रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। मगर रजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज अ फार्मूला ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी क्यू। तो फार्मूला पूछ रहा है क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपका इसको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो इसका हम बता देते हैं, करंट इनटू टाइम होता है। तो 6 का आपको ये ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है। तो अगर 7 क्वेश्चन का बात करें तो स्पेसिफिक यूनिट का पूछ रहा है, तो ओम मीटर ही इसका स्पेसिफिक यूनिट होता है, और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ अ वायर ऑफ अ ज्वाइंट। देखिए ये आपको देखने को जैसा लगेगा कि ये टी ज्वाइंट है, बट ये टी ज्वाइंट नहीं है। आप लोग ITI में देखे होंगे, ये टी ज्वाइंट नहीं है। अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो ज्वाइंट होता है नॉक्ड टैप ज्वाइंट होता है। ये एक साइड से घुमा होता है। अगर टी ज्वाइंट की बात करें तो दोनों साइड घुमा रहता है। तो यहाँ पर आपका ये 8 का बी सही हो जाएगा। देखिए अब नीचे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन अ वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम। तो कॉपर एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में। तो आपको पता होगा कि अगर 4 होता है तो सेमीकंडक्टर होता है, 4 से कम होता है तो वो कंडक्टर होता है, अगर 4 से ज़्यादा होता है तो इंसुलेटर होता है।
तो कितना होगा, अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि कितना होगा, तो आप खुद से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे तो 1 और 2 होगा, 8 और 12 तो नहीं होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 से कम होना चाहिए। तो 1 और 2 में अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो हम बता देंगे, ऐसे इसका ऑप्शन 1 होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, पहले तो देखिए अगर हम लोग बात करें किसी वायर का, अगर इंसुलेशन देखते हैं तो किससे यूज करते हैं? मेगर का। मेगर क्या है? एक हाई रेजिस्टेंस को नापने वाला डिवाइस है। तो इसको इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं, मगर इसका यूनिट मेगर ओम होता है। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब पूछ रहा है टाइप ऑफ जॉइंट। अब ये जॉइंट को देखिए और बताइए कि कौन सा है। ये आईटीआई में बच्चों लोग का बहुत फेवरेट होता है जॉइंट। तो यहाँ अगर बात करें तो ये मैरिड जॉइंट है। यहाँ पर इसको लोग बोलते हैं मेल, इसको बोलते हैं फीमेल, और जब दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं मैरिड जॉइंट। तो इसलिए इसको याद करने का ये तरीका है। चलिए ठीक है, 12 को देखते हैं। व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइंड एस अ 10 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर mm केबल इन अ साइज ऑफ 7/1.40। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको देखना को देखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन को देखिए अच्छा से पढ़िएगा तो इसका समझ में आएगा कि डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर जरूरी है। तो इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा। व्हाट इज अ रेटिंग फैक्टर ऑफ अ केबल प्रोवाइडेड विच एक्सेस का करेंट प्रोटेक्शन? हाँ, तो विच टाइप ऑफ अ रेटिंग फैक्टर केबल होना चाहिए, किस प्रकार का रेटेड केबल होना चाहिए? तो आप लोग पढ़े होंगे आईटीआई में 1.23 रेटेड केबल ही यूज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज अ यूनिट फॉर अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? इसका कूलम होता है, इसका यूनिट कूलम होता है। चलिए ठीक है, कूलम ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, तो आपको इसको बी में टिक कर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ सोल्डिंग मेथड? देखिए इस प्रकार का सोल्डिंग मेथड को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार का सोल्डिंग मेथड को हम लोग अगर देखें तो ये तो सोल्डिंग गन है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि एक बंदूक की तरह दिख रहा है, तो ये सोल्डिंग गन है। इसको याद करने का तरीका यही है, सोल्डिंग गन। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ईएमएफ को निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ईएमएफ के यूज करने के लिए क्या पता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, तो यही ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ का तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता था, फुल फॉर्म भी ध्यान देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? तो ईएमएफ इक्वल टू हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका कमेंट में नीचे जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज अ करेंट रेटिंग फैक्टर टू अ क्लोज एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। व्हाट इज द नेम ऑफ अ सोल्डिंग आयरन मेथड? अब इस किस प्रकार का सोल्डिंग आयरन मेथड? देखिए इस प्रकार का तो आप दुकान में भी देखे होंगे बहुत सारा। अगर आपका पंखा उंखा खराब, टीवी खराब हो जाता होगा तो ले जाते होंगे उसको इलेक्ट्रीशियन के पास बनाने, तो इस प्रकार का सोल्डिंग आयरन का यूज करता है। तो आप इसका भी आंसर इजीली दे सकते हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन होता है। देखिए ऑप्शन डी में है। तो ये हम लोग लेवल 1 तो देख लिए, अब हम लोग लेवल 2 डिस्कस करते हैं। तो लेवल 2 डिस्कस करते हैं। तो लेवल 2 में अगर बात करें तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 100 एंड 250 वोल्ट? तो देखिए 100 वाट का बल्ब है और 250 वोल्ट है, तो इससे आप यहाँ तो पावर दिया हुआ है, सिंपली अगर बात करें तो पावर दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो ऐसे सिंपली बहुत लोग तो आप निकालिएगा तो
सिंपली इससे भी निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 250 इंटू 250 250 इंटू 250 अब पावर को नीचे के लेके जाएंगे तो 100 वाट, 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 25 25 हो जाएगा। तो 5 5 25 तो हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625, ये आपको इजीली बन गया और इसका 625 आंसर आएगा। चलिए ठीक है। व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज ए डायमीटर इज डबल। अगर देखिए डायमीटर डबल कर रहा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देखिए इसका डायमीटर को बढ़ा दे रहा है, तो डायमीटर बढ़ाएगा तो एक्चुअली क्या होगा, रेजिस्टेंस कमेगा। अब कितना कमेगा आपको बताना है। तो देखिए अगर किसी भी कंडक्टर का अगर उसका डायमीटर को डबल किया जाता है तो रेजिस्टेंस में 4 टाइम चेंज देखने को मिलता है, मतलब वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी बहुत आसान था, 4 टाइम्स ही होगा। चलिए, विच मटेरियल इज हैविंग अ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। अब देखिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये हर बार जब से CITS हो रहा है जब से ये क्वेश्चन देता ही देता है। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सीरीज सर्किट, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सर्किट सीरीज सर्किट का। तो आपको पता है कि सीरीज सर्किट में कौन सा है, तो वोल्ट मीटर कनेक्शन ही तो सही नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर की बात कर रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन डी, क्योंकि वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ ओपन रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट। ओपन रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट पूछ रहा है। तो अगर हम ओपन रजिस्टर सीरीज सर्किट का बात कर रहे हैं तो टोटल सप्लाई वोल्टेज विल बी अपेयर्ड अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। हाँ तो यही हो जाएगा, सी इजली है। नो इफेक्ट इन रजिस्टर नहीं, ये तो गलत है। फुल सर्किट नहीं, ये भी गलत है। ऑपरेटिंग रजिस्टर नहीं, ये गलत नहीं, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ अ रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। तो किस टाइप का रजिस्टर है जब रेजिस्टेंस वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस बात कर रहा है सेंसेस्टर का होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ रजिस्टर across R2 इन द सीरीज सर्किट। तो पूछ रहा है कि R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखिए सबसे पहले तो सीरीज सर्किट है, तो यहाँ करंट बराबर बहेगा, जो आई है तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस करें तो 400, 500, 500, 1000 है। तो टोटल रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई इंटू आर। आर कितना है, 50/1000, 0 से 0 20, 1/20। तो अगर 1/20 आ रहा है करेंट, आई इक्वल टू 1/20, तो 1/20 तो R2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो R2 के रिस्पेक्ट में भी कितना हो जाएगा करेंट, तो 1/20 इंटू आर 200, 0 से 0 2 दहाँ के 10, मैंने 10 वोल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं शायद कैलकुलेशन गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा, मगर यहाँ पे हमारा तो 10 ही वोल्ट आ रहा है 10 वोल्ट, ऑप्शन मतलब बी। आप देखिएगा इसको सॉल्व करके, ऐसे 50/1000 आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ सीरीज सर्किट। यहाँ पे सीरीज सर्किट का
कौन सा एग्जाम्पल है। ये देखिए क्वेश्चन है सीरीज सर्किट में, तो सीरीज सर्किट का जो एग्जाम्पल यहाँ फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज लगाने के बाद कोई सर्किट चाहिए, यहाँ फेज है मान के चलिए, ठीक है, तो ये तो फ्यूज सीरीज में होगा, चलिए ये सही है। और देखते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तो सीरीज में लगाते नहीं। इलेक्ट्रिक लैंप इन ऑफ, नहीं ये पैरेलल में लगता है। शंट रेजिस्टेंस इन, शंट बोल ही रहा, शंट पैरेलल में लगता है, नहीं, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। What is the change in a value of resistance of a conductor if a cross section area is double। देखिए हम ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, नहीं आप इसका कमेंट कर जवाब दे सकते हैं। What is the change of a value of resistance if the conductor is a cross section area is double। तो आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं कमेंट में। What is a रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर LDR। LDR का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ इंक्रीज कर रहा है तो LDR पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन ये होता है ना, तो जब लाइट का जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया जाता है तो LDR डिक्रीज करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, 11 को देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ ओपन सर्किट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हर बार पूछा जाता है, तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, ऑप्शन सी। डी व्हाट इज अ इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का इन्वर्सल क्या होता है, रेजिस्टिविटी सिंपली, या क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा आर घटेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। विच टाइप ऑफ अ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज इन अ सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन में किस प्रकार का सोल्डिंग फ्लक्स को यूज किया जाता है। तो अगर 13 का बात करें तो 13 का हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एसिड रोसिन नहीं यूज करते हैं, साल्ट नहीं, तो ऑप्शन डी ही ज़्यादा सही है। अब इसका ऑप्शन देख लेंगे, इसमें हमको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कौन सा यूज करते हैं, तो ये 13 को आंसर देख लेंगे, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। विच मेथड ऑफ अ soldering is used quantity to produce and a टीनिंग वर्क। टीनिंग वर्क में कौन सा सोल्डिंग यूज होता है, तो ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल जा रहा है डीप सोल्डिंग, और यही ऑप्शन सही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ऑन अ नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प में इफेक्टिव करंट क्या होता है। अगर आपको नियॉन मैन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम नियॉन मैन लैम्प के बारे में बता देंगे आपको। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में नियॉन का नियॉन लैम्प पर क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट पे। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो गैस जो है आयोनाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द क्रॉस एक्सेस करेंट प्रोपोर्शनल। तो इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूज नहीं, रिलेबल फ्यूज ही होगा। MCB तो होगा नहीं, HRX फ्यूज भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यही देखने को मिलेगा, मैंने 16 का बी हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसको भी स्टार मार्क कर लेते हैं, 16 का भी हम लोग आंसर मिला लेंगे। विच टाइप ऑफ अ जॉइंट इज यूज टू एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन अ ओवरहेड लाइन। देखिए एक क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को यूज करते हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन सा जॉइंट का हम बता देंगे, मेरे पास PPT पड़ा है और उसका कहाँ यूज होता है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। विच टाइप ऑफ अ सोल्डिंग फ्लक्स इज यूज इन अ सोल्डिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। किस प्रकार का सोल्डिंग
फ्लक्स का यूज किया जाता है एल्युमिनियम कंडक्टर में। क्वेश्चन यही बोलता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग यूज करते हैं ये बहुत सारे। जब हम ITI में पढ़ाते थे तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, तो मगर लोग इसका सही से नहीं कर पाते थे और गलत ऑप्शन टिक मार देते थे। तो इसका हो जाता है कर एल लाइट, ऑप्शन यही सही होता है। हर बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू अ रिपीटेड मेल्टिंग। तो अगर 19 का बात करें तो हम लोग 19 की बात कर रहे हैं, तो इसका तो टिन कॉन्टेक्ट रिड्यूस होता है तभी होता है। तो ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ अ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स, किस प्रकार का वायर ज्वाइंट होता है फायर बॉक्स में। तो रेट टेल ज्वाइंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। व्हाट इज यूज ऑफ अ ब्रिटानिया जॉइंट। तो ब्रिटानिया जॉइंट का क्या यूज होता है। ब्रिटानिया जॉइंट का हो जाता है टैपिंग एंड द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम अ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में ये यूज होता है, ये तो सभी लोग बहुत ईजिली जानते हैं और ये पढ़ाए भी हैं हम पहले क्लास में। विच टाइप ऑफ अ सोल्डिंग मेथड इज यूज फ्रॉम अ सर्विसिंग एंड अ रिपेयरिंग वर्क। तो किस टाइप का सोल्डिंग मेथड यूज होगा। तो अगर हम लोग सोल्डिंग मेथड का बात करें तो हम लोग को पता है सोल्डिंग विथ अ सोल्डिंग गन का यूज करते यहाँ है, तो सी हो जाएगा। व्हाट इज यूज ऑफ अ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग मेथड का बात करें तो हम लोग क्या बताएंगे। तो डीप सोल्डरिंग का मेथड की बात कर रहे हैं ना, तो सोल्डरिंग होता है मेंटेन अ कंपोनेंट ऑन अ PCB। PCB का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, प्लास्टिक सर्किट बोर्ड जो होता है उसके बारे में भी पूछ लेता है। चलिए 24 को देखते हैं। तो हम लोग इतना क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं, अब 24 देख लेते हैं। लेवल 3 को हम लोग थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, पूरा देख लीजिए। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज इन अ ओवरहेड लाइन फ्रॉम अ हाई टेंशन स्ट्रेन। हाई टेंशन स्ट्रेन में कौन सा ज्वाइंट यूज होता है। तो अगर हम लोग इसका बात करें तो हम लोग इसका तो हरदम बताते हैं, वेस्टर्न ज्वाइंट का यूज, ईस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज होता है। विच मेथड ऑफ अ सोल्डरिंग इज यूज फ्रॉम अ रिपेयरिंग अ व्हीकल बॉडी। व्हीकल बॉडी किस प्रकार का सोल्डरिंग यूज होगा अगर व्हीकल बॉडी ख़राब हो गया तो रिपेयरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग विथ फ्रेम का यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी गाड़ी का फ्रेम खराब हुआ है, बॉडी खराब हुआ है, तो इसमें फ्लेम का सोल्डरिंग विथ फ्लेम का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर अ सॉलिड कंडक्टर। यहाँ पे क्या एडवांटेज है, एडवांटेज पूछ रहा है, तो एडवांटेज क्या होगा। तो एडवांटेज तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल होता है। विच इज द करेंट कैपेसिटी ऑफ अ 16 एम्पियर केबल इफ द प्रोटेक्टेड बाई अ क्रॉस एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्रॉस एक्सेस प्रोटेक्शन क्या बात कर रहा है। तो 27 का ये क्वेश्चन एक बार देख लेंगे हम लोग क्या होगा। मगर व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर अ स्ट्रेन कंडक्टर। तो यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर के अपेक्षा इनका क्या एडवांटेज है, तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी है। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज इन अ लार्ज सिंगल कंडक्टर विथ अ गुड एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट ऑफ अ लार्ज सिंगल कंडक्टर इज। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। विच इज द काउज फॉर अ कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट इन अ सोल्डरिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसुफेक्शन ऑफ हीटिंग, हाँ यही हो जाएगा बी। विच कंडक्टर आर यूज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। किस प्रकार का कंडक्टर यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तो बहुत लोग जानते ही हैं कौन सा यूज होता है कौन। तो आप कमेंट में बताइए, तो यहाँ पे बेयर कंडक्टर्स का यूज होता है।
देखिए एक क्वेश्चन भी है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में मेजर करिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो 6 2 8, 8 और 24 के बीच में, और 24 8 और इसका 24 में पैरेलल है, तो इसका निकाल लीजिए, इसके में पैरेलल ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस जब निकालिएगा तो अप्रॉक्स 24 6 के पैरेलल में इतना। तो अगर हम बात करें तो 3 ओम आ जाएगा आपको। आप ये सॉल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दोनों सीरीज में है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरेलल में है, फिर ये दोनों का जो आएगा इसके पैरेलल में ये है, मतलब तीनों पैरेलल में हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस है इतना इतना लैम्प, इफ द कोल्ड रेजिस्टेंस है जाए इतना। तो अगर ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसका आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग 312.5 प्रीवियस ईयर में भी निकाले हैं, प्रीवियस मतलब ऑफलाइन क्लास में निकाले हुए हैं 312.5। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सर्किट ऑफ ए और बी। अगर ए और बी के रिस्पेक्ट में शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो द सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0। तो आपको पता होगा कि जहाँ भी शॉर्ट सर्किट रहता है, जहाँ हरदम करंट शॉर्ट सर्किट से लोअर पाथ से ही ट्रेवल करता है। तो चलिए, विश्वास होगा कि हम लेवल 1 और लेवल 2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, जो आंसर हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।